राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को सावन महीने की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा सब पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि की कथा। बोले शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक समय चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था। उसने साहूकार से कर्जा लिया हुआ था, लेकिन वह कर्जा समय पर नहीं चुका सका। इससे साहूकार क्रोधित हो गया और उसे शिवजी के मंदिर में, शिवजी के मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी ने मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनी। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने को कहा, तो शिकारी ने कहा कि मैं कल आपका सारा ऋण लौटा दूंगा। साहूकार ने उस पर विश्वास किया, उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से बहुत व्याकुल था। सूर्यास्त हुआ तो वह एक जलाशय के पास गया। वहां पर घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लिया और चढ़ गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपने प्यास बुझाने के लिए यहाँ अवश्य आएगा। एक पेड़, वह पेड़ जिस पर वह चढ़ा हुआ था वह बेलपत्र का था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी स्थापित था, जो सूखे हुए बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं देता था। शिकारी को इस बात का कुछ भी पता नहीं चला। भूख और प्यास से थका हुआ वह ऊंची मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने कुछ टहनियां तोड़ी। संयोग से वे टहनियां शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भणी मृग उसी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने उसे देखते ही धनुष पर तीर चढ़ा लिया। जो ही प्रत्यंचा खींची तो उसके हाथ के धक्के से कुछ बेल के पत्ते और कुछ जल की बूंदे नीचे स्थापित शिवलिंग पर जा गिरी। अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की भी पूजा हो गई। जब मृगनी ने शिकारी को धनुष सामने देखा तो कहने लगी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और वह मृगी जंगल झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर के बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का तो ठिकाना न था। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर बाण चढ़ा लिया। कुछ बेल पत्र नीचे शिवलिंग पर फिर से जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। तब उसे देखकर मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ, कामातुर हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसकी बात मानकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोल पड़ी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके अभी आती हूँ, इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मौत नहीं। इससे पहले भी 2 बार अपने शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यास से तड़प रहे होंगे। तब मृग कहने लगी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए ही जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। उस मृगी का 3 स्वर सुनकर उस शिकारी को दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठकर शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह उसके तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। वो फटने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आ गया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार तो जरूर करूंगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर वह मृग भी विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मेरे से पहले आने वाले 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मारा है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं ही उन मृगियों का पति हूँ, और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा उस मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, फिर मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है,
वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय भी निर्मल हो गया। उसमें भागवत भक्ति का आभास हो गया। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने उस मृग को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वह मृग सह परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, जिससे कि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर उस शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस मृग परिवार को ना मारकर उस शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा लिया और कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज इस घटना को देख रहा था। उसके ऐसा करने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और तत्काल उसे अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाया, उसे समृद्धि का वरदान दिया और गुह नाम प्रदान किया। यह वही गुरु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी अद्भुत घटना हुई। उनका विवाह बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रहा था। इससे पहले ऐसा विवाह कभी नहीं हुआ था। भगवान शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनके विवाह में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहां मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। आमतौर पर जहां देवता जाते हैं वहां असुर जाने से मना कर देते थे, और जहां पर असुर जाते थे वहां देवता नहीं जाते थे, क्योंकि उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। पर यह तो भगवान शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े बुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। भगवान शिव तो पशुपति हैं, मतलब कि सभी जीवों के देवता हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े, सारे जीव उनके विवाह में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच और विषिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर आए। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी का विवाह था, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, वह उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती जी की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह सब कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जहां पर भगवान शिव बैठे हुए थे। आए हुए सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठे और भगवान शिव के वंश के गौरव के बारे में बोले, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। अब वधु पक्ष वाले हैरान हो गए। क्या उनके खानदान में ऐसा कोई नहीं जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से तो वहां कोई आया ही नहीं था, क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं। भगवान शिव तो अपने साथियों के साथ, अपने भक्तों के साथ, अपने गणों के साथ आए थे, जो कि विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल सकते थे, अजीब सी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर थे और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। फिर पार्वती जी के पिता पर्वतराज ने भगवान शिव से अनुरोध किया, आप कृपया करके अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव भगवान कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वे ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे और न ही विवाह को लेकर उन्हें कोई उत्साह ही नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे थे और शून्य में देख रहे थे। वधु पक्ष के लोग बार बार उनसे सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता ही ना हो। उन्हें जल्दी भी थी, क्योंकि शादी के लिए जो मुहूर्त था वह तेजी से निकला जा रहा था। लेकिन भगवान शिव थे कि कुछ बोल ही नहीं रहे थे। समाज के लोग, कुलीन, राजा, महाराजा, पंडित बड़ी अजीब दृष्टि से भगवान शिव की ओर देखने लगे। सभी आपस में निर्जा चर्चा करने लगे, अरे इनका वंश क्या है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? हो सकता है इनका परिवार किसी नीच जाति का हो और इन्हें अपने वंश के बारे में बताने में शर्म महसूस हो रही हो। तब नारद मुनि, जो सभा में उपस्थित थे, यह सब तमाशा देखकर उन्होंने अपनी वीणा उठाई और उसकी एक तार खींचने लगे। वह लगातार एक ही धुन बजा रहे थे और ऐसा करने से एक बड़ी ही विचित्र ध्वनि निकल रही थी। खींचकर पार्वती जी के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे और क्रोध में बोले, अरे यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में जानना चाहते हैं, मगर वह है कि कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या मैं अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कर दूं और आप यह
खिंचाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं नारद जी? तब नारद जी कहने लगे कि वह के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में भी नहीं जानते? तब नारद जी बोले कि नहीं, इनके माता पिता हैं ही नहीं, इनकी कोई विरासत नहीं, इनका कोई गोत्र नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर पूरी सभा चकरा गई। तब पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर किसी न किसी से तो कोई जन्मा ही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान का कोई माता या पिता ही ना हो? तब नारद जी बोले, ऐसा हो सकता है क्योंकि भगवान शिव स्वयंभू हैं। इन्होंने खुद की रचना की है। ना इनकी माता है और ना पिता है, ना इनका कोई वंश है और ना ही परिवार, ना यह किसी परंपरा से जुड़े हैं और ना ही इनके पास कोई राज्य है, ना ही इनके पास कोई गोत्र है और ना ही कोई नक्षत्र, ना ही कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। इन सब चीजों से परे हैं। यह तो एक योगी हैं। इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बनाया है और इनके लिए बस एक ही वंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति जब इस अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली सबसे पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में हुई। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उससे पहले ये कुछ भी नहीं थे। इसी वजह से मैं वीणा का यह तार खींच रहा हूँ। नारद जी की बातें सुनकर पर्वतराज को कुछ आश्वासन मिला और उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रस्मों को आगे बढ़ाया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह जिस मंदिर में हुआ उसे त्रियुगीन नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई होने का कर्तव्य निभाते हुए उनका विवाह संपन्न करवाया। ब्रह्मा जी इस विवाह में पुरोहित थे। इस मंदिर के सामने अग्निकुंड के ही फेरे लेकर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उस अग्निकुंड में आज भी वह लौ जलती रहती है। यह लौ भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की प्रतीक मानी जाती है। इस मंदिर को अखंड ध्वनि मंदिर भी कहा जाता है और इस मंदिर के पास 3 कुंड हैं। पहले कुंड में ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के विवाह से पूर्व स्नान किया। स्नान करने के बाद ही वे विवाह में पुरोहित के रूप में प्रस्तुत हुए। इस कुंड को ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के विवाह से पहले भगवान विष्णु ने भी एक कुंड में स्नान किया और इस कुंड को विष्णु कुंड के नाम से जाना जाता है। विवाह में उपस्थित होने वाले सभी देवी देवताओं ने तीसरे कुंड में स्नान किया और इस कुंड को रुद्र कुंड के नाम से जाना जाता है। इन सभी कुंडों में जल का स्रोत सरस्वती कुंड है। सरस्वती कुंड का निर्माण भगवान विष्णु की नासिका से हुआ है। माना जाता है कि विवाह के समय भगवान शिव को एक गाय भेंट की गई थी और उस गाय को मंदिर के एक स्तंभ पर बांधा गया था। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था जहाँ पर भक्तजन भगवान शिव के दर्शन के लिए दूर दूर से आते थे। एक समय मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक से आकाश में बिजलियां चमकने लगी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त होगा, सच्चा प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने इस भविष्यवाणी को सुना। धीरे धीरे सभी की भीड़ इकट्ठी हो गई। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल तो हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे पहले आकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आगे आए और बोले, देखिए मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त हूँ, सबसे बड़ा प्रेमी हूँ, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठा लिया, लेकिन जैसे पंडित जी ने थाल को हाथ लगाया वह थाल सोने का न रहा बल्कि पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने थाल को वापस उसी स्थान पर रख दिया और वहां से हट गए। इसी प्रकार वहां पर उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त नहीं था। उन्होंने भी थाल को उसी स्थान पर रखकर वापस चला जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और कहने लगे, मैंने महादेव जी के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ और यह थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। यह कहकर जब राजा आगे को आए और उन्होंने थाल को उठा लिया, जैसे ही राजा जी ने थाल को हाथ लगाया
थाल तांबे का हो गया। यह देखकर तो महाराज भी बहुत लज्जित हुए। थाल को उसी स्थान पर रखा और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी, एक से बढ़कर एक महात्मा, एक से बढ़कर एक भक्त जो अपने आप को महादेव का सबसे बड़ा भक्त बता रहे थे, वहां पर आए और उन्होंने वह थाल उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी के हाथ में भी कुछ नहीं आया। थाल किसी के हाथ में कुछ हो जाता और किसी के हाथ में कुछ हो जाता, लेकिन सोने का न रहता। अब लोगों को पता चला कि हम में से तो कोई भी महादेव का बड़ा भक्त नहीं है, महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी मंदिर में एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा आज महीनों बाद प्रदोष के शुभ अवसर पर महादेव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में खूब मेहनत करता, मजदूरी करता, अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। अभी भी वह रास्ते में आ रहा था, उसे एक भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। किसान को दया आ गई। अपना खाना खाने के लिए जो खाना लाया था उसने वह भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैंने तो कभी पूजा पाठ भी नहीं की, कभी मैं तो मंदिर भी नहीं जाता, मैं कहाँ सबसे बड़ा भक्त। तो वह तो सीधा मंदिर में गया, महादेव जी का पूजन किया और बाहर आने लगा। अभी परिक्रमा कर ही रहा था कि पीछे से एक व्यक्ति आया और बोला, भाई क्या तुमने थाल उठाकर देखा? हो सकता है तुम भगवान के बड़े भक्त हो। तब किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक कर रहा है। वह भी हंसते हुए बोला, भाई मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में सालों में कभी एक आध बार मंदिर आता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। तब वह व्यक्ति कहने लगा, भाई हम सब देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं है, अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो। सोने का थाल मिले ना मिले, पर पता तो चल ही जाएगा तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। अब सब लोग आग्रह करने लगे, तो भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने उस थाल को हाथ लगाया, लोगों के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का वह थाल सूर्य की रोशनी से चमचमाने लगा। यह सब देखकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग उस किसान के जय जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम तो महादेव जी के सच्चे भक्त हो, हमें भी बता दो तुम कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव जी तुमसे प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं तो कोई भक्ति नहीं करता, दिन भर के खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालता हूँ तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। तब लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हाँ, अरे तुम तो खुद ही इतने गरीब हो, तुम्हारे तो घर में ही खुद खाने को नहीं है। तब किसान हंसते हुए बोला, सुकून। दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर जो आनंद और खुशी मुझे मिलती है, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव जी मुझसे प्रसन्न है, इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, सत्कर्म का आरंभ आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ दुख से ही होता है और उसका अंत भी दुखदायक ही होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हैं, तो वह आपकी तपस्या, वह साधना, महादेव जी का दर्शन सब धूल के बराबर है। महादेव जी आपकी उस प्रार्थना को, उस भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते जो किसी दूसरे का दिल दुखाता हो। बोले शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य पार्वती जी को समझाने लगे। पार्वती देवी बड़े ध्यान से सुन रही थी, पर बीच बीच में वे और भी लगती थी। बहुत प्रयत्न करने पर भी पार्वती देवी अपने मन को एकाग्र न रख सकी, तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और वे कहने लगी, पार्वती ये क्या हो रहा है? मैं तुमसे इतना गूढ़ रहस्य कह रहा हूँ और तुम झपकियां ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुआरे की स्त्री में हो। जाओ मृत्युलोक में किसी मछुआरे की स्त्री के रूप में जन्म लो। भगवान शिव के श्राप के कारण पार्वती देवी उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान होगी। बाद में भगवान शिव को बहुत पछतावा हुआ कि मैंने यह क्या कर दिया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था, उसी को मैंने आवेश में आकर त्याग दिया। भगवान शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी न रह सकी और वह सोचने लगे, स्वामी बहुत बेचैन है, माता पार्वती जब तक नहीं लौटेंगी स्वामी को चैन नहीं आएगा। उधर पार्वती देवी मृत्युलोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुनः ही वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी देर में पूर्व कबीले के कुछ मछुआरे
अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नजर शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने उस बालिका को उठाया और उसे भगवान का भेजा प्रसाद समझकर उसे अपने घर ले गया। उस बालिका का नाम उन्होंने पार्वती रखा। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती बहुत सुंदर थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते। उनमें से कुछ तो पार्वती के साथ विवाह भी करना चाहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह करने के इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती का वियोग नहीं सह पा रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी जी से कही और कहने लगे, नंदी, मैं दिन रात पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती को श्राप दिया। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। तो नंदीश्वर हाथ जोड़कर कहने लगे, स्वामी, तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें ले क्यों नहीं आते? भगवान शिव बोले, कैसे लाऊं नंदी, उनका विवाह तो किसी मछुआरे से ही होगा। भगवान शिव बड़े ही दुखी मन से कहने लगे। शिव जी ने मन की व्यथा जानकर नंदी जी विचार करने लगे कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआरा बनना पड़े। यह विचार करके नंदी जी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल दिए जिधर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपना जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट देती, उनकी नाव पलट देती। मछली का आतंक जब ज्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति इस मछली को पकड़ कर लाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। असहाय होकर मछुआरों के सरदार ने भगवान शिव की शरण ली। हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा तो दिलाओ। सरदार की बेटी पार्वती भी भगवान शिव की आराधना करने लगी और कहने लगी, हे सदाशिव, हमारी सहायता करो, अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है प्रभु। भगवान शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुआरे का वेश बनाकर वे मुखिया के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तब मुखिया कहने लगा, नौजवान, यदि तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन भगवान शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के तट पर गए। उन्होंने जाल फेंका तो मछली खुद ही आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदीश्वर थे। मछली वाले नंदी भी सोचने लगे कि मेरा काम हो गया, अब मेरे स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। भगवान शिव मछली को किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। सरदार ने कहा, तुमने तो हमारी समस्या ही दूर कर दी। युवक, बताओ हम किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करें। वचन के अनुसार मछुआरों के सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ कर दिया। मछुआरे बने भगवान शिव और मछुआ माता पार्वती का विवाह हो गया। और उसके बाद नंदी जी भी अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत ले आए। भगवान शिव की अंतर्द्वंदा दूर हो गई और पार्वती देवी भी श्राप से मुक्त हो गई। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, नंदीश्वर देव की जय हो। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटे में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे सबसे कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन यह बात सुनकर सब उनका मजाक बना रहे थे। भला इतने से चावल और दूध की भी कहीं खीर बनती है। थोड़ा आगे चले तो एक बुढ़िया माई बैठी थी। तो वे कहने लगी, तब उनसे कहने लगे, माई मेरी खीर बना दो। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि ला मैं तेरी खीर बना दूं। तब वह चूल्हे पर छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी बोले कि माई छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वह चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने बात मान ली और सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह तो देखकर हैरान रह गई। थोड़े से चावल जो उस बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया। तब गणेश जी बोले कि मैं नहा कर आता हूँ, थोड़ी देर में ही खीर तैयार होगी। बुढ़िया माई के पोते पोते खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तुम्हारे भोग लगे। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर के बच्चों को खीर खिला दी। बुढ़िया माई की पड़ोसनों पर से देख रही थी। तब बुढ़िया माई ने सोचा इसे खीर ना दी तो चुगली कर देगी। तब उसने एक कटोरा भर के खीर उसे भी दे दी। उसके बेटे की बहू ने चुपके से कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी तक गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। अब बुढ़िया माई को भी भूख लग रही थी। तब उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी कि गणेश जी आपका भोग लगे। ऐसा कहकर उसने भी खीर खाना शुरू कर दिया। अभी बुढ़िया माई खीर खा ही रही थी कि गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई बोली, आजा रे गणेशिया खीर खा ले।
मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी बोले, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया माई पूछने लगी, कब खाई? तब गणेश जी बोले, जब तेरे पोता पोते ने खाई थी तब खाई, जब तेरे पड़ोसन ने खाई तब भी खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तूने खाई तब तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बेचारी बहू का नाम मत ले, वह तो सुबह से काम कर रही है, भला उसने कब खीर खाई? तब गणेश जी बोले, चक्की के नीचे देख, छोटा कटोरा पड़ा है, तूने तो कम से कम मेरे भोग लगाया, वह तो बिना भोग लगाए ही खा गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे, अब बता बच्ची खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि सारी नगरी जमा दो। बुढ़िया माई नगरी में न्योता दे आई। सब हंसने लगे, किसके घर में तो खुद खाने को कुछ नहीं, नगरी को क्या ही जिमाएगी। लेकिन बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा का पूरा भरा था। राजा को इस बात का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों नहीं बुढ़िया, ऐसा बर्तन तुम्हारे पास घर पर अच्छा थोड़ा लगेगा, ये तो हमारे घर पर होना चाहिए। तब बुढ़िया माई कहने लगी, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया, लेकिन यह क्या, महल में आते तो खीर में कीड़े पड़ गए, मकोड़े बिच्छू पड़ गए, खीर से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया माई यह अपना बर्तन वापस ले लो, ये बर्तन हम तुझे ही देते हैं। बुढ़िया माई बोली, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई बर्तन वापस ले आई। बुढ़िया माई के घर आते ही खीर पहले की तरह सुगंधित हो गई। तब बुढ़िया माई गणेश जी से कहने लगी कि अब इस खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद के गाड़ दे, उसी जगह सुबह खोद कर देखना, तुझे धन के 2 घड़े भरे मिलेंगे। तब बुढ़िया माई कहने लगी, इतने धन का क्या, इस छोटी सी झोपड़ी में क्या करूंगी? तब गणेश जी ने झोपड़ी को लात मारी, तब वहां पर महल हो गया। सुबह हुई तो बहू फावड़ा लेकर पूरे घर को खोदने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब बहू बोली, सासू जी तुम्हारे गणेश जी तो झूठे हैं। सासू बोली कि बहू हमारे गणेश जी तो झूठे नहीं हैं, ला जरा मैं देखूं। तब वह सुई लेकर खोजने चली तो टन टन करते 2 घड़े धन के मिल गए। तब बहू कहने लगी कि सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। तब सासू बोली कि गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, वैसे सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।